तेजस्विनी यूडू इसके सीजन 2 की ये तीसरा सत्र है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 11 बार सभी श्वासोश्वास की गिनती करेंगे। ये बापूजी की आज्ञा थी इस सत्र के लिए, विशेषकर गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम ओम शुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं ओम ओम। आज का हमारा टॉपिक है वंदे भारतीय संस्कृति। मानवीय प्रज्ञा के जन्म से लेकर अंत तक विकास की व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति में है वो और जगह नहीं। भारतीय संस्कृति एक जगमगाता दोपहर का सूर्य, उसके आगे हमारी शायद एक छोटा सा दिया मात्र है। ये हमारे साथ जुड़े हैं नीलम दीदी, और हम बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी बातें। मैं अब देखती हूँ अगर संस्कृति देखी जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिबास से जुड़ी है, आपके चेहरे से जुड़ी है, आपके खान पान से जुड़ी है। संस्कृति आपकी आदत है, संस्कृति आपका ब्लड है। वो नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। यानी कह लो कि संस्कृति जीवन का आधार है। भारत की संस्कृति इतनी बड़ी संस्कृति है, इतनी विस्तृत संस्कृति है, आज सब जगह इसको कॉपी किया जा रहा है। एक दिन मेरे मन में हुआ कि कुछ समय है, चलो ऐसा करते हैं, वेदों का अध्ययन कर लेते हैं। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, डबल किया हुआ है, मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है, मास्टर्स इन इंग्लिश किया है। अब मुझे लगा यार वेदों की स्टडी कर ली जाए तो बहुत कुछ हुआ, क्योंकि बार बार यही सुना है कि वेद ही सार है, वेदों में सारांश है, वेद ही दुनिया है, सब कुछ वेद। तो मुझे लगा वेदों को ही पढ़ते, तो मैंने नेट पे पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं, तो मैंने ऑनलाइन उनका इंक्वायरी शुरू किया। मैंने देखा जो इंक्वायरी लिस्ट थी उसमें मैं अकेली इंडियन थी, बाकी सारे के सारे थाउजेंड्स ऑफ जो इंक्वायरी लिस्ट थी वो सारे फॉरेनर्स थे। मैंने कहा वो वेद जो हमारी उपज है, जो हमारा स्रोत है, जो हमारा खजाना है, वो हमको स्कूलों में नहीं दिया जा रहा, कॉलेजेस में नहीं दिया जा रहा, अब तो घरों में भी पेरेंट्स नहीं दे। हमारी संस्कृति में और कहीं नहीं है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को नहीं मान रहे, और इतनी बुरी तरह से हम इतने धड़ल्ले से उस संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं, उतने ही धड़ल्ले से हम मुंह के बल गिर रहे हैं। कहीं हम लोग कहीं भी हम लोग नहीं टिक पा रहे, हमें बार बार दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। कारण यही है कि संस्कृति से दूर हो गए। जब तक आप संस्कृति से दूर रहोगे तब तक आप परेशान रहोगे, और अगर आप संस्कृति का वंदन करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, संतों ने ही तो संस्कृति सिखाई है। तो संस्कृति इज अ वास्ट सब्जेक्ट, मगर उसके साथ प्ले नहीं करना चाहिए। संस्कृति के साथ जब जब खिलवाड़ हुआ तब तक प्रकृति ने हमको तमाशा मारा है। आज देखो आप इतने बड़े संत का अपमान है। बापूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बापूजी को जेल में एडवर्स कंडीशन में रखा जा रहा है। तो ये आप समझ रहे हो कि आप एक व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हो? नहीं, बापू एक व्यक्ति नहीं है, बापू संस्कृति का सार है, और जिस सार को आपने समाप्त किया तो प्रकृति नहीं छोड़ेगी। ये तो फैक्ट है। आज नहीं तो कल प्रकृति आपसे जवाब मांगेगी कि जो संत संस्कृति को जिंदा रखने में बरसों से लगे रहे, उसको आपने, उनको चंद सालों में आपने समाप्त करने की कोशिश कर कैसे ली, हिम्मत कैसे हुई? ये सवाल कोई व्यक्ति पूछे ना पूछे, प्रकृति आपसे जरूर पूछेगी। जब आपको प्रकृति घेरेगी साहब, आप चारों खाने चित मिलेंगे। वो विधाता भी आपसे पूछेगा, ये धरती माँ भी आपसे पूछेगी, वो हवा भी पूछेगी जिसे बापू ने शुद्ध किया, वो धरती भी पूछेगी जिसका बापू ने ख्याल रखा, वो माँ भी पूछेगी जिसकी
पूजा बापू ने हर साल करवाई, आपके पास जवाब नहीं होगा, नहीं होगा। मैं फिर से यही प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे शो के जरिए कहीं भी आवाज अगर जाती है तो संस्कृति को फॉलो करने का दिखावा सबसे बड़ा धोखा है, देश के लिए भी, संस्कृति के लिए भी, मानवता के लिए भी और प्रकृति के लिए भी। हम सबको यहाँ से ईमानदार होना चाहिए। हमारी संस्कृति है ना, हम उसको अपने हिसाब से माने, लेकिन मानने का दिखावा न करें। हम मानते हैं राम को, जिस राम की परिभाषा सिखाई जिन्होंने, उनको हमने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यही संस्कृति का दिखावा है। ये रूप हमारी संस्कृति का, हमारी प्रकृति का इसलिए आया है क्योंकि गड़बड़ सब जगह से हो रही है। जिस संत ने संभाला उनको आपने धकेला, तो फिर आपको कौन संभालेगा? जिस माँ ने दूध पिलाया, जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, आप उसी के सगे नहीं हुए तो फिर आप किसी के सगे नहीं हो सकते। फिर प्रकृति देती है दनादन, और जब देती है ना तो फिर तो, क्योंकि उसकी लाठी में तो आवाज ही नहीं है, उसकी जब लाठी चलती है तो फिर वो उसी को पता होता है जिस पे चल रही होती है। कि हम महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। जब धर्म और धर्म का युद्ध हो रहा हो तो चुप्पी सबसे बड़ा दुश्मन है। आज बापूजी ने धर्म को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ किया। बापूजी के साथ कितना कुछ गलत हो रहा है और कितने लोग भगवा कपड़े पहने चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ये जो है ना, ये सब पे भारी पड़ेगी। और धर्म और धर्म का युद्ध हो रहा हो तो चुप्पी सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका जो सामर्थ्य है आप करिए। आप अपने संत की जानकारी अपने पड़ोस के 2-4 लोगों को बताइए कि संत ने किया है, हमें हमारे बापू से ये फायदा हुआ है, हमारी संस्कृति को ये फायदा हुआ है, परिवार को ये, इतना तो कर सकते हैं। इतना भी करेंगे तो शायद किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि गलत हो रहा है, इसे रोका जाए।